नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। शरीर से टॉक्सिन्स का निकलना क्यों है बेहद ज़रूरी, शरीर को कैसे डिटॉक्स करती है पंचकर्मा थेरेपी, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। आज हम डॉक्टर साहब पंचकर्म की बात कर रहे हैं जी। पंचकर्म की बात तो बहुत होती है, लेकिन क्या लगता है आपको कि पंचकर्म के बारे में लोगों को बहुत आधी अधूरी जानकारी है, तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि लोग जाने कि पंचकर्म क्या है। देखिए, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है। सबसे पहले तो ये जान लें कि जो पंचकर्म होता है ये केवल मसाज नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं मसाज और एक वो शिरोधारा होता है ना, सिर में तेल डालते हैं, तो लोग समझते हैं यही पंचकर्म है। इसी का फोटो सब जगह लगा के रखते हैं। और पंचकर्मा शब्द का प्रयोग बहुत होता है आजकल की कॉमन भाषा में, जो है देखेंगे सोशल मीडिया पर भी बहुत है। चाहे वो प्रॉपर पंचकर्मा वहाँ नहीं भी हो रहा है, फिर भी उसको पंचकर्मा। आजकल तो होटल्स में पंचकर्मा हो रहा है, स्पा के अंदर भी पंचकर्मा आपको कह रहे हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट। कई ऐसे सेंटर्स हैं जो नेचुरोपैथी वगैरह का सेंटर होता है, वहाँ भी पंचकर्मा, मतलब कुछ थोड़ा बहुत मसाज वगैरह हो गया तो उसको पंचकर्मा ही बोलते हैं लोग। तो थोड़ा सा आपको आज समझाएंगे डिटेल में, क्योंकि जो आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो पंचकर्म क्या है, या ऑथेंटिक पंचकर्म जिसको हम बोलते हैं अपने यहाँ पर, वो क्या है कि वो केवल नाम ही अगर देखेंगे तो नाम से ही आपको इसका थोड़ा सा संकेत मिलेगा। पंचकर्मा एक विशेष आयुर्वेदिक चिकित्सा है की विधि है, इसको हम शोधन चिकित्सा कहते हैं, जिसका सिंपल अगर अर्थ समझें तो पंच का मतलब 5 और कर्म मीन्स क्रिया। तो 5 तरह की क्रियाएं हैं जो शरीर के जो विष होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको निकाल करके और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, उसको पुनः जो है अपने बैलेंस में स्थापित करने के लिए मदद करते हैं। ये जो सारी थेरेपीज़ हमारी होती हैं, ये आयुर्वेद का एक मुख्य और गहरी चिकित्सा इसको कह सकते हैं कि इससे वेरी डीप थेरेपी, जो कि ना केवल रोगों का उपचार जो है हमें करती है, बल्कि शरीर का डीपर लेवल पर एक डिटॉक्सिफिकेशन भी करती है। उसके बाद रिजुविनेशन और इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम भी हमारा इसके माध्यम से होता है। और पंचकर्म की जो 5 मुख्य क्रियाएं हैं, उनका नाम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहली क्रिया है वमन बोलते हैं, थेरापेटिक वोमिटिंग इसको कहते हैं। कफ दोष के जो रोग होते हैं उसके लिए इसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। और स्प्रिंग के सीजन में जब कफ बड़ा होता है उस टाइम वमन आप कराएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलता है। दूसरा विरेचन है, जिसको परगेशन बोलते हैं। पित्त दोष को जो है बैलेंस करने के लिए, पित्त को शरीर से बाहर निकालने के लिए ऑटम में अगर किया जाए विरेचन, बहुत अच्छा रहता है। बस्ती चिकित्सा एक होती है। बस्ती को हम वैसे तो मेडिकेटेड एनीमा बोलते हैं, पर एनीमा से कहीं बहुत गहरी चीज़ है, वात दोष को बैलेंस करने के लिए। और ये शरीर को बहुत डीपर लेवल पर जो है डिटॉक्स करती है। ख़ास तौर से आजकल गट हेल्थ की बात आपने सुनी होगी, तो गट को रीसेट कर देती है। चौथी जो है इसमें नस्य चिकित्सा है। नस्य यानी कि नाक के माध्यम से आपको कुछ मेडिसिन्स डाली जाती हैं, मेडिकेटेड ऑयल हैं, कुछ और चीज़ें हैं। ख़ास तौर से जो सिर के रोग होते हैं, नाक के रोग हैं, गले के रोग हैं, गर्दन से ऊपर के जो रोग होते हैं, उनसे ये संबंधित चिकित्सा प्रणाली है। और रक्त मोक्षण 5वीं इसमें जो क्रिया है, जिसको ब्लड लेटिंग थेरेपी कहते हैं। रक्त दुष्टि जहाँ हो जाए, इम्प्योरिटी ऑफ ब्लड को दूर करने के लिए इसमें, जैसे आपने सुना होगा, लीच का प्रयोग किया जाता है। कई जगह सिरा वेद किया जाता है, उसको थोड़ा कट लगाते हैं। लीच तो हमारे यहाँ पर भी, जीवा में भी इसका कॉमनली हम प्रयोग करते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है ये भी। और पंचकर्म करने से पहले जो है, ये भी समझ लीजिए, केवल ही तो मैंने 5 क्रियाएँ बताई हैं, उसमें जो है रोगी को प्रिपेयर किया जाता है पहले, उसको कहते हैं पूर्व कर्म। और फिर उसके बाद जो पंचकर्म, जब प्रॉपर कोई भी जो हमने वमन विरेचन जो भी कराया, उसके बाद होता है पश्चात कर्म, यानी कि जो पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी उसको कह लीजिए, ताकि जो आपने जो बॉडी में जो डिटॉक्स किया, आपकी जो वीकनेस है, तो एकदम से नॉर्मल लाइफस्टाइल और डाइट पर आपको नहीं आना है, धीरे 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 आपको आना है। अब हम थोड़ा सा बता दें कि पंचकर्म के फ़ायदे क्या होते हैं। शरीर के जो डीपर लेवल के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको कि इम्यूनिटी पावर हम बोलते हैं, वो बढ़ती है। और तनाव और मानसिक शांति आपको मिलती है, क्योंकि जो मेंटल टेंशन आजकल है उससे राहत मिलती है पंचकर्म के माध्यम से।
त्वचा के, बालों के, नेत्रों के रोगों में बहुत अच्छा जो है, ख़ास तौर से जो है दृष्टिगत जो रोग होते हैं आँखों के, और जो हम कहते हैं कि जो पंचकर्म जो है वो हमारे बॉडी के, हम कहें तो इंद्रियों को, मन को, उस लेवल तक भी शुद्धि होती है। वेट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा इसमें वेट रिड्यूस होता है करने से, एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं, एंटी एजिंग होता है पंचकर्मा, आजकल इसकी काफ़ी चर्चा है। और जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जैसे अर्थराइटिस है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ आपने नाम सुना होगा, लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, मानसिक रोग हैं, कई तरह की एलर्जीज़ अगर आपको हो गई हैं, माइग्रेन है, डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, पंचकर्म के माध्यम से बहुत अच्छा फ़ायदा इन रोगों में मिलता है। तो चलिए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, पंचकर्म क्या है, इसके क्या कुछ फायदे हैं, ये तो आपने बता दिया। अब ये समझाइए कि साल में कितनी बार पंचकर्म कराना चाहिए, और ऐसे कौन कौन से रोग हैं जिनमें न सिर्फ पंचकर्म कराने से रोग में आराम मिलता है, बल्कि जड़ से भी कई रोग खत्म हो सकते हैं। जी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पंचकर्म केवल जो एक तो बीमार लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कोई भी रोग नहीं है, उनको भी बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि रेगुलर पंचकर्मा कराने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपके धातु मजबूत बनते हैं, आपके शरीर में ओजस तेजस की वृद्धि होती है। एंड अबाउ ऑल, सिंपल भाषा में मैं बार बार कई बार कहता हूँ कि जैसे आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना अपनी गाड़ी की, जैसे आपकी कार है, बाइक है, कोई भी गाड़ी आपके पास है, तो जब वो ठीक ठाक चल रही है तब भी तो उसकी सर्विसिंग कराते हो ना। तो इसी प्रकार से पंचकर्मा के माध्यम से इस शरीर की भी आपको सर्विसिंग करानी चाहिए। इसलिए मैं तो कहता हूं कि साल में 2 बार करा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 6-6 महीने के बाद आप पंचकर्म कराइए, चाहे आप हेल्दी हैं तो भी कराइए। और यदि 2 बार नहीं करा सकते तो कम से कम साल में 1 बार तो बिल्कुल डेफिनेटली हर व्यक्ति को कराना ही चाहिए। और पंचकर्मा का उपयोग जो है, हम जैसे पूछा कौन कौन सी बीमारियों में, हम तो बहुत सारी बीमारियों में इसके अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे। खासतौर से जो क्रॉनिक डिजेनरेटिव और लाइफस्टाइल रिलेटेड रोग, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और केवल ये कोई एक डिटॉक्स नहीं है, आमतौर पर कह देते हैं डिटॉक्स थेरेपी है, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहता है। ये शरीर के तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को संतुलित करती है। जो पंचकर्म की जो पूरी थेरेपी है हमारी, उसके द्वारा जो मूल कारण जो रोग का है उसको भी दूर किया जाता है। पंचकर्मा से बहुत सारे रोगों को हम ठीक करते हैं हमारे यहाँ जीवा में। और इनमें से कुछ मुख्य रोग, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़, यानी कि मसल्स और हड्डियों के जो आपके रोग होते हैं, जोड़ों के दर्द हैं, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम संधिवात बोलते हैं आयुर्वेद में, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जिसको हम आयुर्वेद में आम वात बोलते हैं, वात रक्त जिसको गाउट कहा जाता है, स्लिप डिस्क बहुत कॉमन सी समस्या है आजकल, L4, L5, L5S1 लोग लेकर के आते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें हमारे पास। सियाटिका बहुत जो है, ये भी आजकल बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, नस दब जाती है, पैर में झुंझुनाहट होती है, दर्द होता है, और अनेक प्रकार के जो मस्कुलर पेन्स हैं, स्टिफनेस है। इसके अलावा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा नसों की कमजोरी हो जाती है, बैलेंस नहीं बनता है, पार्किंसंस डिजीज़ है, पैरालिसिस के, पोस्ट पैरालिसिस के केसेस भी, उनमें भी पंचकर्म बड़ा अच्छा काम करता है। मानसिक रोगों में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि पंचकर्म मानसिक रोगों में भी, खास तौर से स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, नींद आपको नहीं आती है रात को, या मेमोरी लॉस होने लगा है, आजकल जो थोड़े से नाम आपने सुने होंगे, ADD, ADHD, बाइपोलर डिजीज़, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन बहुत सारे हैं आजकल, या माइलस्टोन डिलेज बच्चों में होते हैं। जीवा में हम बहुत अच्छे रिजल्ट देखते हैं इन सभी रोगों में। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन है, मोटापा, डायबिटीज़ है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में, थायराइड, PCOD, PCOS, या क्रॉनिक त्वचा के रोग जो हैं, खासतौर से सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, सब कुछ करके थक चुके, वहाँ पंचकर्म बहुत जल्दी इफेक्ट डालता है। और इसके अलावा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जैसे IBS हो गया, कॉन्स्टिपेशन, लिवर के जो रोग हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, फेफड़ों से संबंधित, आई यानी कि नेत्र से जुड़े हुए कुछ रोग आपके हों, उसमें नेत्र तर्पण किया जाता है, नेत्र बस्ती की जाती है। और महिलाओं में जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल खास तौर से सबसे जो मेन हॉट जो चल रहा है आजकल, इनफर्टिलिटी, जिसमें वो IVF कराने के लिए उनको बता दिया जाता है। हमारे यहाँ पर नेचुरल तरीके से कंसेप्शन कराया जाता है। इरेगुलर पीरियड्स हों, मेनोपॉज का कुछ प्रॉब्लम हो, या इवन यूट्रस में कई बार स्वेलिंग आ जाती है, एंडोमेट्रियोसिस आपने नाम सुना होगा, यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाते हैं, ओवरी में सिस्ट बन जाता है,
तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आपको केवल ये मैं थोड़ा सा बताया इसलिए रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जो है आयुर्वेद से जुड़ना है, और रोग अगर कोई हो तो डेफिनेटली आप जीवा में कॉल करिए, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, वो आपको और विस्तार से समझाएंगे। चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, लगातार हम पंचकर्मा की बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं कि आखिर जीवा पंचकर्मा में खास क्या है। देखिए, जो जीवा में जो भी हम काम करते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं कि वो आयुर्वेद के जो शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है, जो निर्देश वहाँ दिए गए हैं, उसी के अनुसार हमारे यहाँ सारी चिकित्साएं की जाती हैं। तो जीवा में पंचकर्मा भी जो है इसी ऑथेंटिक तरीके से किया जाता है। सबसे पहले तो क्या होता है इसमें, मैंने थोड़ा सा शुरू में बताया था, सबसे पहले पूर्व कर्म होता है। पंचकर्म की मेन 5 थेरेपी से पहले इसमें शरीर में मुख्य रूप से जो पंचकर्मा क्रिया के लिए तैयार किया जाता है आपको, तो उसमें मुख्य रूप से क्या है, स्नेहन और स्वेदन 2 चीज़ें होती हैं। स्नेहन का मतलब ऑयलिंग करते हैं बॉडी को, उसमें 2 तरह की ऑयलिंग होती है। एक इंटरनल ऑयलिंग जिसमें कि अंदर कुछ आपको घी पीने को दिया जाता है, मेडिकेटेड या कभी ऑयल दिया जाता है, और एक्सटर्नल यानी कि अभ्यंगा जिसको हम बोलते हैं, आम भाषा में उसको ऑयल मसाज कहते हैं, लेकिन इट्स नॉट रियली ऑयल मसाज, वो काफ़ी टेक्निकल थेरेपी होती है अभ्यंगा, वो किया जाता है। और इसके बाद जो दूसरी जो इसका पार्ट है पूर्व कर्म का, वो है स्वेदन। स्वेदन में उसमें आपको जो है स्टीमिंग कराई जाती है, अलग अलग प्रकार के स्टीम थेरेपीज़ हैं, हर्बल उसमें जड़ी बूटियाँ डाल करके भाप दिया जाता है। तो ये नेचुरोपैथी से थोड़ा अलग है, इसको कई बार लोग नेचुरोपैथी से जो कंफ्यूज करते हैं। और जो पसीना आता है, तो पसीना आने से क्या होता है कि पहले तो शरीर की चैनल्स खुलती हैं, फिर जो हमने ऑयलिंग की वहाँ जाके घी जा करके उन चैनल्स को और ज़्यादा खोलता है, ताकि टॉक्सिन्स वहाँ से हमारे गट में आ जाएं, और फिर वहाँ से फिर हम वमन या विरेचन करा के उसको बाहर निकालते हैं। पूर्व कर्म के बाद फिर प्रधान कर्म जो किया जाता है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, उसमें जो मुख्य रूप से जो चिकित्सा है वो वमन, विरेचन, बस्ती, अपना नस्य और ये रक्तमोक्षण, ये जो चिकित्सा मैंने पहले बताई आपको। और इसमें मेन चीज़ जो है कि व्यक्ति और रोग के अनुसार इनमें कुछ जो है हम चुनते हैं कि वमन कराना पड़ेगा, जिसको इंड्यूस्ड हम वॉमिटिंग बोलते हैं। कफ़ वाले लोगों को ज़्यादातर जो कफ़ के रोग हैं, जैसे अस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस है या ILD लंग्स की डिजीज़ होती है, लंग में फाइब्रोसिस हो गया है, उसमें हम ये वॉमिटिंग चिकित्सा कराते हैं। इसी तरह से विरेचन जो है, पर्गेशन जिसको कहते हैं, वो पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर डिजीज़ है, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट को विरेचन द्रव्य उसमें दिया जाता है, जिसमें कि वो उसको एक तरह से लूज मोशंस थोड़े लगते हैं कुछ घंटों के लिए। और इसके बाद जो है बस्ती चिकित्सा, ये केवल बस्ती एनीमा नहीं है, एनीमा से कंफ्यूज मत करिए। इसमें जो है कभी ऑयल की बस्ती दी जाती है, कभी उसमें जो है काढ़े की बस्ती दी जाती है, ख़ास तौर से जो वात के रोग हैं, अर्थराइटिस या जिस तरह के जो रोग हैं, तो कभी उसमें स्पेसिफिक कुछ मिक्सचर्स बना करके और दिया जाता है। फिर उसके बाद नस्य चिकित्सा जो आती है, उसमें भी नेजल ड्रॉप्स जो हैं, सिर के रोग हों या फिर आपके जो साइनोसाइटिस है, माइग्रेन है, हेयर की प्रॉब्लम्स हैं, आपको नाक से कुछ प्रॉब्लम और होती है, तो इसमें ये क्या था। और रक्तमोक्षण जो मैंने लीच थेरेपी वगैरह बताया था, या उसमें एक तरह से सिरा वेद भी करते हैं, तो वो वेरिकोज वेन्स वगैरह में हमारे यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, जलों का इसको बोलते हैं, लीच को। तो ये हमारे ये हो गए। इसके बाद हम जीवा में जो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल आप ये नहीं कि आपको हमने डिटॉक्स कर दिया, पंचकर्म हो गया तो फिर आप घर जाइए, नहीं। उसके बाद है पश्चात कर्म, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पश्चात कर्म, क्योंकि अभी भी बॉडी डिटॉक्स मोड में है, तो एकदम से आपको प्रॉपर जो है एकदम नॉर्मल डाइट पर नहीं आना है। तो ये हमारा रिकवरी फेज़ होता है। रिकवरी में आपको कब कौन सा कितना खाना खाना है, पहले आपको लिक्विड्स देने हैं, फिर थोड़ा सा सॉलिड फूड्स पर आना है, खिचड़ी खानी है, इसलिए पूरा होता है ये। और इसके बाद में लास्ट में आता है रिजुविनेशन। तो ये संसर्जन कर्म जो इसको लास्ट में बोलते हैं, इसके 2 पार्ट समझ लीजिए। एक तो पहले आपको डाइट पर, नॉर्मल डाइट पर लाना, और लास्ट में फिर आपको रिजुविनेशन यानी कि रसायन औषधि सेवन कराना, ताकि जो अब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो गई है तो अब आपको कुछ ऐसी औषधि हम खिलाते हैं जो कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, आपका ओजस बढ़े, आपके ऑर्गन्स, आपकी अग्नि, आपके जो है धातु वो मजबूत बन जाएं और वो आगे आपको निरोग रखें, आपके रोगों को आपको शरीर में ना आने दें। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं।
आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सवाल यह है कि अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो फिर क्या करें? आजकल अमूमन ये बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। हाँ जी, बहुत कॉमन समस्या है। देखो, हम तो बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि सबसे पहले तो उसके जो रूट कॉज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और बार बार हम बताते भी हैं कि बाल सफ़ेद होने का जो मुख्य कारण आयुर्वेद की दृष्टि से है वो पित्त दोष का प्रकोप है, जो आपके सिर के अंदर हीट बढ़ा देता है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ा देता है। आजकल एक दूसरा कारण बड़ा पॉपुलर है, वो हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, कि मानसिक तनाव जो लोगों को हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है बालों के सफ़ेद होने का। तो पित्तवर्धक भोजन ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड का सेवन ना करें, स्मोकिंग, अल्कोहल, चाय, कॉफ़ी, जितना भी एक गर्म तासीर वाली चीज़ें। जीवा में पंचकर्म चिकित्सा कराएं, बहुत लाभ मिलेगा आपको। आज पंचकर्म की हमने चर्चा भी की है। इसके अलावा जीवा का भृंगराज ऑयल बहुत अच्छा है। इंटरनली हम आंवला खाने की सलाह आपको देते हैं, आंवला टैबलेट हमारे यहाँ मिलती भी है। और थोड़ा अगर आपको बालों को कलर करना है तो हमारा एक इंडिगो पाउडर आता है जीवा का, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। एक इंडिगो पाउडर आता है, एक हर्बल हेना आती है, मेहंदी, दोनों को मिक्स करके बढ़िया एक कलर बनता है आपका, ब्लैक कलर बनता है नेचुरल, उसमें कोई केमिकल नहीं है। उसको आप लगाएं तो 10-15 दिन तक आपके बालों में कलर रहता है। या फिर जो है आंवले को लोहे की कढ़ाई में उबाल करके उसको भी फिर उसको थोड़ा रोज़ लगाना पड़ेगा 7-8 दिन तक। और अगर आपको थोड़ा और डीपर जो है इलाज चाहिए, पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड, तो फिर हमारे सेहत के नंबर पर कॉल करिए। हमारे डॉक्टर्स अच्छी तरह से आपका कारण क्या है उसको समझ करके फिर चिकित्सा करेंगे उसकी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीवनी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।